ओम येनाक्षर समाम्नाय मधिगमनेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं ऋषिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिपुत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मित्रम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। निष्ठा प्रत्यय के बाद त्वा प्रत्यय आया। निष्ठा प्रत्यय के बाद अगला प्रत्यय अपना त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय जो है भूतकाल अर्थ में होता है मुख्यतया जी। इसका जो विशेष व्याख्यान है इसका एक सूत्र पहले पढ़ लो। समान कर्तृकयोः पूर्वकाले, समान कर्तृकयोः पूर्वकाले माने कर्ता एक क्रिया को करने के बाद में जब दूसरी क्रिया करने के लिए प्रवृत्त होता है तो जो पहली क्रिया की है उस क्रिया से त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे राम खाकर जाता है। इस वाक्य में राम एक क्रिया को करने के बाद में दूसरी क्रिया कर रहा है। देखो यार, राम ने कौन सी क्रिया की? खाकर। तो राम ने भोजन रूपी क्रिया की। भोजन रूपी क्रिया करके दूसरी क्रिया क्या कर रहा है? जा रहा है। तो जो राम ने पहली क्रिया की है खाकर, इस खाकर में लगेगा अपना त्वा प्रत्यय। समझ में आया? तो वाक्य बनेगा रामः भुक्त्वा व्रजति। व्रजति माने जाता है, राम माने रामः और खाकर की लगा त्वा प्रत्यय भुक्त्वा। समझ गए? तो ये त्वा प्रत्यय की सामान्य अर्थ है। त्वा प्रत्यय किस अर्थ में होता है भाई? तो इस अर्थ में होता है जब एक क्रिया को करने के बाद में कोई दूसरी क्रिया करने के लिए प्रवृत्त होता है तो पहली वाली क्रिया में त्वा प्रत्यय होता है। ठीक है? अब एक सूत्र है जिसको भी आप पढ़ लीजिए। त्वा तोसुन कसुना। जिन धातुओं के अंत में त्वा प्रत्यय लगा हो, जिन धातुओं के अंत में तोसुन प्रत्यय लगा हो, जिन धातुओं के अंत में कसुन प्रत्यय लगा हो, ये तीन प्रत्यय जिस धातु के अंत में लगे हो इन धातुओं की अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो त्वा प्रत्यय, तोसुन प्रत्यय, कसुन प्रत्यय ये जिस धातु के अंत में हो जाते हैं उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। अव्यय संज्ञा का फल ये कि विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति का लोप हो जाता है। तो त्वा तोसुन कसुन प्रत्ययों के बाद में कोई भी विभक्ति नहीं बचेगी, सीधे अपन को जोड़ देना है। ठीक है? सीधे अपन को जोड़ देना है। त्वा तोसुन कसुना। उसके बाद में इतना हो गया। इतना होने के बाद में जो सामान्य अपित में होता है वो तो सब होगा ही, पर इसमें दो विशेष सूत्र होंगे धात्वादेश में। पुराना धात्वादेश तो जो है वो है ही, अधो जगदिर्लिप्त किति और जो भी है साक्षुरन्यतरस्याम ददाते हि, ये सब तो है ही, पर विशेष इसमें दो सूत्र और हैं। पहला सूत्र तो है क्रमश्च त्वि और दूसरा सूत्र है जानत नशाम विभाषा। ये दो सूत्र इसमें धात्वादेश में विशेष। कहाँ पे गुरुजी? क्रमश्च त्वि और जानत नशाम विभाषा। कैसे कहाँ पर है माने? ये इसकी जरूरत नहीं है इनमें। 6-4 के हैं वैसे तो। 6-4 ठीक है। क्रमश्च त्वि, क्रम धातु को दीर्घ होता है विकल्प से त्वा प्रत्यय परे होने पर। क्रम धातु को दीर्घ होता है त्वा प्रत्यय परे होने पर। तो जैसे क्रम धातु है, इससे हमने लगाया त्वा, तो एक बार उसको हो जाएगा दीर्घ, तो हो जाएगा
क्रांत्वा, तो एक बार दीर्घ नहीं होगा, बनेगा क्रंत्वा, ठीक है नहीं। एक बार दीर्घ हो गया तो क्रा बड़ा हो गया, क्रम का क्रा, तो बन गया क्रांत्वा। तो बड़ा नहीं होगा तो छोटा रहेगा, तो बनेगा क्रंत्वा। जानत नसाम विभाषा का अर्थ है जकारांत धातु और नश धातु। जकारांत धातु और नश धातु, इन दोनों धातुओं का जो ना है, उस ना का लोप होता है विभाषा माने विकल्प से। कौन सा जकारांत धातु और नश धातु, इनके द्वारा लोप होता है विभाषा माने विकल्प से। जकारांत धातु और नश धातु, इनके ना का लोप होता है विकल्प से। ठीक है, लिख लिया। तो जैसे हमने कहा नश और त्वा, नश धातु को नुमागम हो जाएगा, मजी नशोर झले, तो नुमागम करके क्या बन जाएगा, नश त्वा। अब नश में जो ये अनुस्वार है, इसका एक बार हो जाएगा लोप, तो बन जाएगा नष्टवा। और जब एक बार लोप नहीं होगा तो बनेगा नष्टवा, संधि करके दो रूप बनेंगे। एक बार तो हो गया ना का लोप नश में, तो बन गया नष्टवा। जब एक बार ना का लोप नहीं होगा तो बनेगा नष्टवा। आप कहेंगे लोप होगा कि नहीं होगा, तो लोप हो गया। मान लो देखो जरा, नश था सबसे पहले, नश को हमने किया नश को हमने किया नुम, तो बन गया नंश। अब नंश जब बन गया तो इसमें जो अनुनासिक लगा था ना के ऊपर, उसका हमने कर दिया लोप, तो बन गया नश। अब इस शा को शा किया, शा करके शुनाष्टु से टा को टा कर दिया, तो बन गया नष्टवा। तो जब एक बार ना का लोप नहीं होगा तो बनेगा नष्टवा। समझ गए कि नहीं आया? सुरवणी आया? पहले नश था, नुम कर दिया, नुम कर दिया तो नंस हो गया। उस नंस में जो अनुस्वार था उसका एक बार लोप कर दिया, एक बार लोप नहीं किया, तो बन गया नष्टवा। और जब लोप वो नहीं हुआ तो बना नष्टवा, दो रूप बन गए। ठीक। और क्रम धातु को हो जाएगा दीर्घ, एक बार होगा तो बनेगा क्रांत्वा, जब एक बार नहीं होगा तो बनेगा क्रंत्वा। ठीक है, ये धात्वादेश के दो सूत्र इसके विशेष हो गए। प्रत्यादेश इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि प्रत्यादेश त्वा है तो धातु से त्वा ही लगेगा, यहाँ कोई भी प्रत्यादेश नहीं होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये बात कि प्रत्यादेश यहाँ नहीं है, जिससे आपकी बुद्धि में रहे कि हाँ भाई प्रत्यादेश तो नहीं हो रहा है। धात्वादेश प्रत्यादेश के बाद में है इडागम, इसमें भी इडागम है। धात्वादेश प्रत्यादेश के बाद में अपना इडागम है। तो इडागम में वो सूत्र तो लगे, वो सूत्र लगभग लगेंगे, पूरे तो नहीं पर कुछ कुछ, जैसे श्रुकाकृति लग जाएगा, श्रुकाकृति लगेगा। और इस सूत्र के द्वारा क्या होगा, श्री धातु तो अनिट हो जाएगी, और उकारांत 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 ये सब भी क्या हो जाएंगी, अनिट हो जाएंगी। तो अब सेठ कितनी बची इसमें, देखो वहां पर तो स्वी धातु अनिट हो जाती थी निष्ठा में, किस सूत्र से होती थी, स्वी धातु स्वी तो निष्ठायाम सूत्र से स्वी धातु क्या हो जाती थी, अनिट। पर यहाँ तो स्वी को अनिट करने, स्वी तो निष्ठायाम तो यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि वो निष्ठायाम कहता है। निष्ठायाम माने दो प्रत्यय केवल, पिता और कृतवतु, कृतवा तो उसमें आएगा नहीं निष्ठायाम में, तो स्वी धातु हो जाएगी यहाँ पर सेठ। स्वी धातु कृतवा प्रत्यय में क्या हो जाएगी, सेठ। और सिंह धातु तो वहां भी सेठ थी तो यहाँ भी सेठ रहेगी, डिंग भी सेठ थी तो डिंग भी सेठ रहेगी, तीन हो गई। और दरिद्रा धातु सेठ है अनेकाक्षर में, तो दरिद्रा यहाँ भी सेठ रहेगी, तो कितनी हो गई, अब चार हो गई। नहीं आया समझ में, आ गया। अब एक सूत्र यहाँ पर नया लगेगा जो वहां नहीं पढ़ा अपन ने इडागम में, ज्री वृश्च्यो हो, तो वहां पढ़ा था, पढ़ा दिया था, लिखवाया था, फिर आपने कहा जरूरत नहीं है। हाँ, तो यहाँ आ गया ज्री धातु और वृश्च धातु को कित्वा प्रत्यय परे होने पर इडागम होता है। ज्री और वृश्च दो धातु हैं इस सूत्र में, पहली ज्री दूसरी वृश्च। इन दो धातुओं के लिए ये सूत्र है ज्री वृश्च्यो क्त्वी। ज्री और वृश्च धातु के लिए क्या होता है, कित्वा प्रत्यय परे आने पर इडागम होता है।
तो अब ये 4 तो है ही, 1 2 3 4। अब इसमें अजंत में एक और जोड़ दो यहाँ से, कौन सी? ज्री। वैसे दीर्घ ऋकारांत को तो डागम का निषेध हो जाएगा, किससे? श्रुकाकृति सूत्र से। पर दीर्घ ऋकारांत में केवल एक धातु है ज्री, जिसको डागम हो जाएगा। तो कुल कितनी धातु हो गई अब निष्ठा प्रत्यय में? अजंत धातु जिनको डागम हो सकता है 5। एक तो श्वी हो गई, क्योंकि स्वीडी तो निष्ठायाम यहाँ लगेगा नहीं। दूसरी सीढ़ी हो गई, क्योंकि ये तो सामान्य डागम में ही सेठ है। दरिद्रा हो गई, अनेकाच है। और ज्री हो गई, ज्री वृश्चिक सूत्र से। तो कुल मिलाकर के 5 धातुएं यहाँ पर अजंतों में सेठ है। बाकी सभी अजंत धातुएं, शेष सभी अजंत धातुएं अनिट है। क्या? अनेकाच, अनेकाच को हाँ। और पूर्ण धातु जो है, नहीं वो तो अतदेश का सूत्र है, पर पूर्ण धातु जो है वो वेट हो जाएगी। पूंगश्चा सूत्र से वेट हो जाएगी। इधर भी हाँ यार, इतनी बात है। पू धातु जो है वो पुंगश्चा सूत्र से वेट हो जाएगी। ज्री वृश्चिक पृथ्वी का ज्री और वृश्च धातु को निष्ठा प्रत्यय परे रहने पर इडागम होता है। अब देखो, ज्री और वृश्च धातु को निष्ठा प्रत्यय परे रहने पर इडागम होता है। अब देखो, अब हलंत धातुएं आई, तो हलंत धातुओं में जो अपने सूत्र हैं पुराने वो ही लगना, तो हम केवल लिख देते हैं, बाकी आप समझ लेना। तीश, साह, लोह, रुष, रुषहा। और कौन सा है? नहीं, वो नहीं लगेगा। क्लिशहा, त्वा, निष्ठयो। कौन सा? अंचे पूजायाम और उदितो वा। नहीं, ये कुछ नहीं लगेगा। ज्री वृश्चिक तो ऊपर बता दिया ना, वो तो अजंत में बता दिया। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं कि भाई वृश्च धातु में लगाना हो तो लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें 2 धातु आ गई ना, ज्री और वृश्च। तो हलंत में वृश्च में भी लग जाएगा। निष्ठा प्रत्यय में वृश्च धातु कैसी है? वृश्च धातु जो है वो निष्ठा में कैसी है? क्यों? अरे भाई, ओ वृश्चु धातु है तो अपनी उदित नहीं होगा। उदित होने से उदितश्चा नहीं, उदित होने से वेट है, वेट होने से निष्ठा मैनेट हो गई, सीधी सी बात है। ओदितश्चा कौन सा सूत्र है? ओदितश्चा थोड़ी ना ये डागम में, आदितश्चा है। ओदितश्चा तो उधार है, प्रत्यादेश में। इतने सूत्र लगेंगे यहाँ पर हलंत धातुओं के डागम में। बस 1 2 3 4 5 6 7। तो ज्री वृश्चियों पृथ्वी सूत्र से तो अपनी वृश्च धातु जो है वो सेट हो जाएगी। और ये सूत्र अपन ने कई जगह पढ़ लिया है सैकड़ों बार। इस सूत्र का तो अपन को पता ही है कि इस, साह, लोभ, रुष और ऋष, ये 5 धातु हो जाएंगी वेट। और क्लिश धातु का, क्लिश धातु से हो जाएगी धातु ये सेठ। क्लिश धातु से वेट होती है क्या? सेठ वेट होती है। हाँ, तो क्लिश धातु हो जाएगी वेट। वस और शुद्ध धातु हो जाएगी वस और शुद्ध धातु क्या हो जाएंगी? सेठ। और लुभ धातु जो है वो विमोहन अर्थ होगा तो क्या हो जाएगी? सेठ। और विमोहन अर्थ नहीं होगा तो क्या रहेगी? अनिट। ऐसे अंश धातु का पूजा अर्थ रहेगा तो ये क्या हो जाएगी? सेठ। और पूजा अर्थ नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी? अनिट। और जिन धातुओं में ऊ की संज्ञा होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? वेट। जैसे अंचु, तंचु, त्वंचु, हाँ, मृंचु, मृंचु, ग्लुंचु, कुजु। जिन धातुओं में भी ऊ की संज्ञा हो रही है वो सब
वेट उदित हो जाएंगे सबके सब वेट। और इतने ही होंगे। इनके अलावा नहीं अनिट नहीं, माने वेट हो जाएंगे तो एक बार तो अनिट हो ही गई। इन धातुओं के अलावा जितनी भी शेष धातुएं बच गई हैं उनका निर्णय कैसे करोगे? उनका निर्णय करना अपन को सामान्य डागम के अनुसार। सेट सेट अनेट अनेट वेट वेट। जैसे सामान्य डागम में इनके अलावा जो धातुएं सेठ थी वो यहाँ भी सेठ रहेंगी। सामान्य डागम में जो धातुएं वेट थी वो यहाँ भी वेट रहेंगी, और जो धातुएं अनिट थी वो भी यहाँ पर अनिट रहेंगी। पर इतनी धातुओं का डागम यहाँ पर बदलेगा बस। बस इतने सूत्र जैसे शक धातु है, शक तो सामान्य डागम में शक धातु क्या है? अनिट है, तो यहाँ पर भी अनिट रहेगी। समझ गए? ऐसे तो इससे भी भाषा वालों के चक्कर में नहीं। अब धात्वादेश, प्रत्ययादेश, इडागम, अतिदेश, अब अतिदेश बचा है बस। धात्वादेश पढ़ा है, प्रत्ययादेश होगा नहीं? प्रत्यादेश नहीं होगा। इससे पहले आपने कोई धात्वादेश पढ़ा है ना? हाँ। अब आया इसका अतिदेश कठिन है। निष्ठा का अतिदेश, एक तो प्रत्यय में अतिदेश बढ़ा है बस। 10-12 सूत्र हो गया। अष्टाध्यायी 1-2-18 देख लो। 1-2-18 1-2-18 से आगे देखते चलो। सूत्र बोल दीजिए कुछ 1-18 के सही लिखिए। नत्वा से यहाँ से चालू होगा, ये अतिदेश चालू हो गया। नत्वा सेठ, नत्वा सेठ कोई सूत्र सर नहीं बोल दिया। 1-2-18 से है नत्वा सेठ। 1-2-18 से हाँ। और फिर कहाँ तक? पता चल जाएगा, भी आ ही रहा है। कुछ लगे पूरे कृत्वा प्रत्यय जो है, सेठ कृत्वा प्रत्यय कित नहीं होता है, ऐसे लिख लो। सेठ कृत्वा प्रत्यय कित नहीं होता। सेठ कृत्वा प्रत्यय कितना ही होता? कित नहीं होता। सेठ कृत्वा प्रत्यय कित नहीं होता। तो जैसे देव धातु है, मतलब सेठ धातु होते हैं, तो देव धातु सेठ है, हाँ जी, उससे लगाएंगे हम कृत्वा तो इडागम हो जाएगा, तो होगा देव त्वा। अब ये सेठ है ना, कृत्वा प्रत्यय सेठ है, इडागम हो गया, तो ये कित नहीं माना जाएगा। कित नहीं माना जाएगा तो देव को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। कित होता तो गुण नहीं होता कित में, पर ये कित तो माना नहीं जाएगा, नत्वा सेठ से निषेध हो जाएगा। इसको जब कित नहीं माना जाएगा तो इसको गुण हो जाएगा, तो बन जाएगा देवित्वा। ई को ये हो गया देव, उसमें जोड़ी ई तो ना देवी, और जोड़ दिया त्वा, देवित्वा। इसी प्रकार से जैसे हम लोग उदाहरण के लिए एक और धातु ले लो, वृत ई त्वा। ये भी सेठ है, तभी तो इडागम हुआ है, तो यहाँ भी इसको गुण हो जाएगा, तो वर्त इत्वा, वर्तित्वा। और जैसे हमने लिखी क्री और त्वा, तो यहाँ पर अनिट धातु है, इसलिए कित माना जाएगा, तो क्री को गुण नहीं होगा। और यहाँ इडागम हो गया तो सेठ हो गया, तो कित नहीं माना जाएगा, तो गुण हो जाएगा। मतलब इस पूरे प्रत्यय में जाना इडागम होगा। हाँ, गुण प्राप्त होगा तो हो जाएगा। अगला सूत्र है हाँ, अच्छा पीछे आ गई तो मृड मृद 1-2-7 जी, वहां से आप सूत्र देख लो। 1-2-7 नंबर सूत्र है अपना। मृड मृद बुध कुश क्लिश गद और वसहा
त्वा। ये सूत्र है मृड मृद गुध बेड मृद मृड और मृद। सूत्र देख लो, अष्टाध्यायी में रखो पास में। मृड मृद गुध कुश मत बसा कृत्वा गुद क्लेश मत बसा कृत्वा नहीं कित्वा नहीं क्त्वा। कृत्वा कित्वा थोड़ी नहीं होता है। त्वा त्वा। चलो हो गया ना। मृड धातु मृद धातु गुद धातु कुश धातु क्लिश धातु वद धातु और वस धातु। इतनी धातुओं से परे जो कित्वा प्रत्यय है वो कित माना जाता है। माने इन धातुओं के बाद आने वाला कित्वा प्रत्यय कित माना जाता है। कित माना जाता है, गुण नहीं होगा। के बाद आने वाला कित्वा प्रत्यय कित माना जाता है। कित माना जाता है माने गुण नहीं होगा। जैसे मृड है और ई और त्वा तो सेठ प्रत्यय है जी। तो अभी हमने सूत्र क्या पढ़ा था, नक्त्वा सेठ। सेठ कित्वा प्रत्यय कित नहीं होता। पर यदि मृड धातु है तो अब ये सूत्र कहेगा तो भाई मृड धातु के बाद आने वाला सेठ भली हो पर कित माना जाएगा। अब कित माना जाएगा तो गुण नहीं होगा, तो मृडित्वा। ऐसे मृद धातु से क्या बनेगा, मृदित्वा। गुध से गुधित्वा, कुश से कुशित्वा, क्लिश से क्लिशित्वा, वद से वदित्वा बनेगा। संप्रसारण नहीं हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा ना। उदित्वा और वद से उसित्वा। नहीं है वैसे धातु तो वेद है। मूर्ख कहीं के वद है और क्या वद वसाक्त्वा। हाँ। अब उसके बाद में अगला सूत्र है रुद विद मुष ग्रही स्वपी पृच्छा संश्च। रुद विद मुष ग्रही स्वपि पृच्छा संश्च। रुद विद मुष ग्रही स्वपि पृच्छा संश्च। हाँ वही है। माने रुद धातु विद धातु मुष धातु ग्रह धातु स्वप धातु पृच्छ धातु, इनके बाद आने वाला भी कित्वा प्रत्यय कित माना जाता है। समझ गए। जैसे हमने कहा रुद इत्वा, तो यहाँ पर पहले तो आएगा नक्त्वा सेठ। वो कहेगा सेठ कित्वा प्रत्यय कित नहीं होता है, गुण प्राप्त हो जाएगा। पर तत्काल आएगा ये रुद्र नहीं कित माना जाता है। इतने धातुओं के बाद आने वाला तो रुद्र धातु के बाद आने वाला कित माना जाएगा तो गुण नहीं होगा। मिला दो रुदित्वा विद से विदित्वा मुष से मुषित्वा ग्रह से गृहीत्वा गृहीत्वा ग्रहो लिटि दीर्घा और स्वप से हाँ। और स्वप धातु से क्या बनेगा, हाँ सत्यनारायण, हाँ स्वप स्वप हाँ तो सुप्त्वा सुप्त्वा अनिट है। आप छुप छिप तब स्वप सिर्फ अनिट है ना, तो सुप्त्वा। पृच्छ धातु से हाँ इदित धातु से क्या करना है, नहीं उसकी जरूरत। स्वपी इदित थोड़ी ना है ये, एक स्थिपक धातु निर्देश से एक निर्देश किया गया, धातु छोड़ नहीं देते। धातु तो स्वप है। तो सूत्र में बनाने के लिए ऐसे लिखा जाता है, भगवान पढ़ने की शैली। एक और स्थित प्रत्यय लगा देते हैं कहीं कहीं पर।
जैसे वष्टि, तो तुम क्या कहोगे, धातु में वष्टि में वष्ट बचेगा, ये किस संज्ञा हो जाएगी, तो वहां भी तुम तो वहां धातु वष्टि थोड़ी, वहां धातु वस है, वो तो स्तिप लगा दिया कि थोड़ा देखने में अच्छी लगे। ऐसे ई लगा देते हैं स्तिप धातु निर्देश से, इसलिए थोड़ा नहीं कि तुम नुम कर दो, नुम करना है कि नहीं, वो तो धातु पाठ से धातु देख के निर्णय होगा। यदि वहां ई है और फिर उसकी संज्ञा हो रही है तो नुम हो जाएगा। तो जब धातु आप धातु पाठ में देखेंगे तो वहां पर स्वप धातु है, स्वपी नहीं है, नुम नहीं होगा। ठीक है, तो प्रच्छा संश्चा, उसके बाद में अब आगे बढ़े। हाँ, सन प्रत्यय भी लेता है, उसकी जरूरत नहीं, जब तुमको बता रहे थे। उसके बाद में आया अपना अगला पुंगक्त्वाचा। क्या है पुंगक्त्वाचा? कितना नंबर है? 22, 1 2 22। पुंग धातु से परे सेठ निष्ठा, सेठ कित्वा प्रत्यय कित नहीं होता। पुंग धातु से परे सेठ कित्वा प्रत्यय कित नहीं होता। कित नहीं होता, सेठ कित्वा प्रत्यय कित नहीं होता। पू इत्वा प्रत्यय कैसा है, सेठ है, तो पुंगक्त्वाचा कहेगा भाई कि कित्वा प्रत्यय जो है वो सेठ नहीं होता। पुंग धातु से परे कित्वा प्रत्यय सेठ, सेठ क्या कहें, कित नहीं होता, तो कित नहीं होगा तो इसको गुण हो जाएगा, तो पो इत्वा ये जो आया वह पवित्वा गुण हो गया। हाँ, कित नहीं होगा ना, कित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा। एक और बनेगा पेट धातु है ना, अभी नहीं बनाना, अभी प्रक्रिया नहीं, अभी केवल उसको देख लो जो स्थिति है अपनी। अभी प्रक्रिया नहीं बता रहा। हाँ, अभी तो केवल वो बता रहे हैं देश क्या हो जाएगा, देश से किसको क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ ये चाहे तुम कह सकते थे कि भाई नक्त्वा सेठ क्यों नहीं लगा यहाँ, नक्त्वा सेठ, लेकिन वो नक्त्वा सेठ जो कुछ कर रहा है वही तो पुंगक्त्वाचा कर रहा है। नक्त्वा सेठ क्या कहता है, सेठ कित्वा प्रत्यय है, तो यहाँ सेठ प्रत्यय प्रत्यय है, सेठ प्रत्यय प्रत्यय तो यहाँ भी है, तो उसी सूत्र से जाएगा कित नहीं होगा तो उसी सूत्र से गुण हो जाएगा, तो पुंगक्त्वाचा क्यों पढ़ा, ये प्रश्न हो सकता है। ये विकल्प विकल्प छोड़ देंगे। अगला सूत्र नोपधात थपान्ताद्वा, बता दीजिए। नहीं बताते, जरूरत नहीं है अभी, देखेंगे अभी तो बस नोपधात थपान्ताद्वा थपान्ताद्वा। नोपधात थपान्ताद्वा, ये भी सूत्र है। इस सूत्र में किस स्थान वाले वर्ण सबसे ज्यादा आए हैं कौन सा है इस सूत्र में, तवर्ग। काल देखना चाहिए है, तवर्ग नहीं तवर्ग, दादा ना, एक ये आ गया, फिर ता था दाधा, ये आ गया, फिर ता, फिर था, फिर दादा ना, फिर ता, फिर ता। सूत्र में अपन को पहचान होनी चाहिए, देखते हैं कि भाई कितने वर्ण किस स्थान से संबंधित हैं, ये भी एक बात होती है, बढ़िया अच्छी चीज है। नोपधात थपान्ताद्वा में 3 3 6 7 अक्षर हैं जो दंत्य स्थानिक हैं। आ गया।
हाँ पूरा वर्ग ही आ गया। पूरा वर्ग ही आ गया है। ता था दा था ना, पांचों अक्षर आ गए। ना दोबारा आ गया। हाँ अग्रे नकारा पश्चात नकारा, दो जगह नकार है। नहीं है? अग्रे नकारा पश्चात नकारा मध्य नकारण हतो दकारा इत्थम नकार त्रय सन्निवेशात दानम कथम से खलु नंदन है ना, सुना है ना? हाँ एक राजा था, उसका एक मंत्री था, उसका नाम था नंदन। हाँ कंजूस था वो बड़ा, उसका नाम था नंदन। कुछ भी होता तो राजा कहता आओ नंदन। तो कोई एक ब्राह्मण आए, उनकी लड़की की शादी होनी थी, तो उसने सोचा राजा से दान मांग लें। तो राजा से दान मांगने गया, तो राजा ने कहा, राजा तो कंजूस था ही, पर मंत्री और सवासेर था राजा से। तो राजा खुद मना करे तो अच्छा ही लगता था, तो कहते आ नंदन। नंदन आए, जी हुजूर थोड़ा पंडित जी की समस्या है। हाँ हाँ चलो, अभी थोड़ा गरीबी है राज्य में, बड़ी थोड़ा सा शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी थी ना, तो आमदनी कम है, इसलिए कुछ दिनों बाद आना, फिर हम देंगे आपको। कुछ दिनों बाद फिर आए वो ब्राह्मण देवता नंद राजा के पास, तो उसने फिर कहा नंदन। नंदन फिर आ गया। नंदन फिर आ गया तो नंदन से कहा देखो भाई ब्राह्मण देवता इनकी समस्या को हल क्यों नहीं करते? बोले जी हुजूर आज ही कर देते हैं। समझाया कि देखो तुम राजा से बार बार कहते हो, बेचारे परेशान होते हैं, और अब आना 2-3 दिन बाद, अब पक्का कर देंगे समस्या का समाधान। फिर बेचारे को लौटा दिया। आज ही ब्याह है, बेचारा सुबह फिर आया गुस्सा में रोष में कि आज तो लेके ही आएंगे, भली कुछ भी हो जाए। राजा के पास गया और बोले आज तो हमें चाहिए ही दान, क्योंकि आज तो विवाह ही है भाई। नंदन, तो ब्राह्मण देवता कहते कि भाई नंदन से कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो आपको दो, नंदन से तो हम कुछ भी नहीं देंगे। तो नंदन दे नहीं सकता। तो बोले अब हम आप कुछ देना चाहते हो तो दो, हम नंदन से तो कुछ लेंगे नहीं। तो राजा ने कहा हम कैसे दे सकते हैं भाई बिना मंत्री की सलाह के, मंत्री की सलाह तो जरूरी है। तो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, विवाह होगा तो हम कहेंगे कि भाई हमें हमारी बेटी है, बेटी को ले लो, चाहिए तो हमें भी ले चलो साथ में, तो धन है नहीं क्या करें। पर बोले हम जा रहे हैं तो आपको एक बात बताते हुए चले जा रहे हैं। तो विद्वान तो थे, तो उन्होंने एक श्लोक बना दिया तत्काल। बोले अग्रे नकारा पश्चात नकारा मध्य नकारेण हतो दकारा। नंदन कैसे लिखोगे? नंदन, अग्रे नकारा, आगे ना है कि नहीं, पश्चात नकारा बाद में भी ना, जैसे उन्होंने ध्यान कराया ना नो पदार्थ यहाँ भी ना यहाँ भी ना, उससे हमको ध्यान आ गया। अग्रे नकारा और पश्चात नकारा, तो शुरू में क्या है ना, लास्ट में भी क्या है ना। तो कोई दान देने आया तो ना ना, यही तो आ रहा है, कैसे दान दे सकता है भाई? तो राजा ने कहा दा भी तो है बीच में, दा दा माने दान, दान ही दिख रहा है बीच में। तो पंडित जी बोले कि दा तो है, पर ना भी दा के पेट में घुस गया है जाकर के एक और। दा तो है पर वो ना एक और ना है, वो भी दा के पेट में जाकर के घुस गया, वो भी मना कर रहा कि दो नो। तो बोले इत्थम नकारत त्रय सन्निवेश, आज जब 3-3 ना है भाई, तो दानम कथम स्यात् खलु नंदनेन, नंदन कैसे दान कर सकता है? नहीं है सही। इस प्रकार से नो पदार्थ थपान्ताद्वान है, क्या किया कि भाई सेठ कर भाई कित नहीं होता है, तो कित नहीं होता तो पवित्वा। अब अगला सूत्र है वंचिलुंची तश्च। अच्छा इसका अर्थ नहीं लिखवाया, अरे कहाँ इसी बन गई। नकारोपद और थकारोपद, नकारोपद रुक जाओ ऐसे नहीं, नकारोपद धातु और थकारांत और फकारांत धातु से परे, नकारोपद धातु और थकारांत और फकारांत धातु से परे, सेठ कृत्वा प्रत्यय विकल्प से कित होता है। नकारोपद धातु और थकारांत और फकारांत धातु से परे, नकारोपद धातु और थकारांत और फकारांत धातु से परे, सेठ कृत्वा प्रत्यय विकल्प से कित होता है। सेठ की कितवा करते हैं? सेठ कृत्वा प्रत्यय विकल्प से कित होता है।
जैसे धातु लिया हमने गुम्फ, गुम्फ इत्वा। अब यहाँ पर उपधा में माँ है। क्या कहा था सूत्र ने भाई? सूत्र ने कहा था कि नकारोपद हो तो नकारोपद है, माँ बन गया है फा के कारण, पर वस्तुतः मूल में तो ना ही है। सब कुछ गंगा ही बन जाएगा। हाँ क्या क्या फालतू बात ना करो। गुम्फ धातु ऐसे लिखी जाएगी ना, गुम्फ, फिर तो फा को देख करके अनुस्वार होकर परसवर्ण हो गया तो भाई ऐसे माँ बन करके आ गया, पर वस्तुतः मूल में तो ना रहता है। नकारज और अनुस्वारा पंचमौझरी धातुषु एक सिद्धांत है। नकारज और अनुस्वार जो होते हैं ना, यदि झल परे हो तो उनको समझना चाहिए कि वो मूलतः ना ही है। तो जो माँ है उसके बाद झल प्रत्यार में फा नहीं आता, आता है। तो ये समझना चाहिए कि यदि जिस अनुस्वार के बाद में झल प्रत्याहार आ रहा है वो अनुस्वार मूलतः ना का होता है। किस नियम से? नकारजा अनुस्वारा पंचमौझली धातुषु नियम से। तो ये जो माँ है इसके बाद में क्या आ रहा है? फा। ये फा झल प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता? जबरदस्त खाफा आ गया तो ये माँ, ये ना का ही माँ है, ये समझा जाएगा। तो नकारोपद भी हो गई, और या तो थकारांत हो या फकारांत हो। तो ये फकारांत है, इसके अंत में फा है, तो क्या होगा? सेठ कित्वा प्रत्यय विकल्प से कित माना जाएगा। तो एक बार कित माना जाएगा तो क्या बनेगा भाई? जब सेठ माना जाएगा तब तो नहीं, जब कित माना जाएगा तो उसके माँ का लोप हो जाएगा, तो बनेगा गुफित्वा। और जब ना का लोप नहीं होगा तो बनेगा गुम्फित्वा। दो रूप बनेंगे, गुफित्वा गुम्फित्वा। ऐसे ग्रंथ धातु से भी दो रूप बनेंगे, ग्रंथ धातु से भी दो रूप बनेंगे। एक बार तो बनेगा ग्रंथित्वा, एक बार बन जाएगा ग्रथित्वा। कित विकल्प से हो रहा है तो ना का लोप भी विकल्प से होगा। ठीक है, ये हो गया नो पदार्थ पांताद्वा। वंचि लुंच की तश्च, वंच लुंच और ऋकारांत धातुओं से परे सेठ कित्वा प्रत्यय विकल्प से कित होता है। नहीं ऋकारांत नहीं, ऋत धातु से परे, ऋत लिखा है ना इस पर। वंच लुंच और ऋत धातु से परे, वंची मान वंच और लुंची मान लुंच और ऋत धातु से परे, और ऋत धातुओं से परे सेठ कित्वा प्रत्यय कित नहीं होता, विकल्प से कित होता है। धातु से परे सेठ कित्वा प्रत्यय विकल्प से कित होता है। सेठ कित्वा प्रत्यय विकल्प से कित होता है। तो जैसे वंच है तो यहाँ पर भी वही होगा, एक बार तो ना का लोप हो जाएगा, जब कित हो जाएगा तो बनेगा वचित्वा, और जब ना का लोप नहीं होगा तो बनेगा वंचित्वा। जैसे लुंच धातु से लुचित्वा लुंचित्वा। हाँ रित, रित धातु है, हाँ रित। चित्रादि रित कौन सी धातु है? अब आया अगला त्रिशि ऋषि कृषे काश्यपस्य। त्रिशि ऋषि कृषे काश्यपस्य। काश्यप ग्रहण
क्यों किया भाई? काश्यप ग्रहण न करते तो काम नहीं चलेगा। काश्यप नाम किसी ऋषि का नाम क्यों लिया जाता है? विकल्प करने के लिए। विकल्प तो आ ही रहा है ऊपर से, आ नहीं रहा है। जितने भी सूत्र हैं सब विकल्प से नहीं लग रहे हैं, सब विकल्प से लग रहा है। तो फिर काश्यप आचार का अनुवृत्ति आ ही जाएगी, फिर नाम लेने की जरूरत तो नहीं है। गुरुजी यहाँ नहीं आ रहा विकल्प से ना, इसमें है 25%। हाँ, नुपदान थपात विकल्प से लग रहा है कि नहीं? तो इसके बाद थोड़ी वंचिलुम त्रितश्चा विकल्प से लग रहा है कि नहीं? उसी के बाद तो है त्रिशिव उसके बाद नहीं है। उसके बाद क्या? उसी के बाद भैया 1 2 25 वास्तव में कसम जाओ एक बार दवाई नहीं, उसी के बाद दवाई तुम्हारा दिमाग स्थिर नहीं है तो त्रिशिव और कृष एक बार नाम ले लीजिए। देखो त्रिशिव और कृष इन धातुओं से परे सेठ कित्वा प्रत्यय विकल्प से कित होता है। क्या दूं? त्रिश और कृष, मृष और कृष क्यों बात करते हैं? त्रिश, मृष और कृष इन 3 धातुओं से परे सेठ कित्वा प्रत्यय विकल्प से कित होता है। सेठ कित्वा प्रत्यय विकल्प से कित होता है। तो इसका भी समझ ही गए होंगे, विकल्प से हो जाएगा। यहाँ से विकल्प स्टार्ट हुआ डकार हो पद वाले से। हाँ है ना, ठीक है, अचदेश भी हो गया खत्म। हाँ। अभी 117 बस उसको नहीं पढ़ाना है, तो पढ़ा दे, ना पढ़ाइए छूटना। सही बात है। हाँ द्वादश कृष सेठ है भाई। कृष अनिट क्यों? तालब्य सकार वाली, तालब्य सकार है कृष। अब आया रलो इसमें कृष नहीं, तालब्य है। हलादे विपदात हलादे संश्च। गुरुजी संधि काटी है। रला रश्च लश्च रला सूत्र अर्थ है इश्च उश्च वी इश्च उश्च वी उपधे यस्य स विपदा तस्मात् विपदात् हलादि यस्य स हलादि तस्मात् हलादेः। तीनों का ऐसे समास होगा। रश्च लश्च रला इश्च उश्च वी उपधे यस्य स विपदा तस्मात् विपदात् हलादि यस्य स हलादि तस्मात् हलादेः। सन प्रत्यय कित्वा प्रत्ययश्च वाक्यतः भवता। ये अर्थ आएगा इसका। समझे सत्यनारायण? जिन धातुओं के अंत में रा और ला हो, जिन धातुओं के अंत में रा और ला हो, उपधा में इकार और उकार हो, इकार और उकार हो, धातु हलादी हो, तो उससे परे कित्वा प्रत्यय विकल्प से कित होता है। उससे परे कित्वा प्रत्यय हाँ? विकल्प से कित होता है। हाँ सब होना चाहिए एक साथ। 3 शर्त हैं। धातु के अंत में राला भी हो, उपधा में यू भी हो, हलादी भी हो, तब होता है ये। विकल्प से होता है कि हाँ होता है। जैसे धातु उदाहरण के लिए हम दे देते हैं, जैसे धातु है लिख, तो हलादी भी है जी। और क्या कहा था दूसरी बात, इकार उकार उपधा में हो है। और रा भी अंत में राला, अंत में राला तो नहीं है। अंत में खा है। नहीं ऐसा नहीं है। रलंतात हलादे रलंत ऐसे नहीं कहा है। उकारो पधात इकारो पधाच्च धातो रलंतात हलादे परा। पुस्तक है, पुस्तक है ना, उसमें क्या कह रहा है। अच्छा बहुत बड़ा अर्थ है।
हाँ ठीक। अच्छा अच्छा कैसा, चलो छोड़ो। रलंत माने रल प्रत्याहार लेना है। रल माने रा और ला नहीं, ऐसे नहीं। रलंत माने रा और ला रला ऐसे नहीं। रलंत माने रल प्रत्याहार। रल प्रत्याहार कहाँ से जाएगा? हया और दोनों अक्षरों को छोड़ करके, हा या वा को छोड़ करके और हय वरट की रा से लेकर के हल के ला तक जाएगा। कोई भी व्यंजन हो तो कुछ रल हाँ रल प्रत्याहार हो अंत में। रल प्रत्याहार में तो खा आ जाएगा ना रल के अंदर, तो आ जाएगा। तो हाँ रा और ला उपधा में ई है और धातु हला दी है। तो अब हो गया लिख, अब सही है। अब विकल्प से कित हो जाएगा, एक बार गुण हो जाएगा, एक बार गुण नहीं होगा। तो एक बार बनेगा लेखित्वा, एक बार बनेगा लिखित्वा, ये दो रूप बन जाएंगे। ठीक है। अब इस प्रकार से धात्वादेश, प्रत्यादेश, इडागम अतिदेश हो गया। प्रक्रिया आपके हाथ में सौंपी, आप बनाओ, आप जानो। हमारा कितवा प्रत्यय पूरा हो गया इसी के साथ।